मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज हम पवित्र बाइबल से कुछ शब्द को देखेंगे। आज दुनिया में एक भाग दौड़ सी लगी हुई है। हर कोई चाहता है कि मैं ब्लेस हूँ, मैं आशीषित हूँ। आशीषित होना, ब्लेस होना बहुत अच्छी बात है। क्या आपको पता है कि सच्ची आशीष क्या है? सच्ची आशीष, ब्लेसिंग वो नहीं है जो लोगों के मन में, विचारों में है। चाहे आज दुनिया के पास जितना मर्जी पैसा हो, अच्छा घर हो, पर जब आप उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं तो उनके जीवन में शांति, सुकून नहीं नज़र आता। कहने का मतलब यह है कि उनको एक बेचैनी है और एक घबराहट है, एक डर है। डर में लोग जीते हैं। कई तरह का डर है। मेरा टॉपिक वो नहीं है। मैं अगले टाइम में बताऊंगा क्या क्या लोगों के अंदर डर है। कईयों के अंदर तो ये डर है कि मेरा बिजनेस लॉस में ना जाए, मेरा बिजनेस ना बंद हो जाए, मेरी जॉब ना चली जाए, मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मेरे बच्चे कहीं गलत रास्ते पर ना चलने लगे। ये डर है। इसके विषय में मैं डिटेल से किसी दिन बात करूंगा। पर आज मेरा टॉपिक है कि आशीष। हर व्यक्ति आज आशीष चाहता है। सच्ची आशीष वो नहीं है जो व्यक्ति चाहता है। सच्ची आशीष वो है आपके जीवन में शांति होना, आपके मन में सुकून होना। पैसे के साथ, घर के साथ मन में अगर आपके पास शांति नहीं है, आपका जीवन नीरस है, एक बेचैनी है जीवन में, आप खोए हुए हैं या बेचैन हैं, तो असल में वो आशीष नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूँ पवित्र बाइबल में क्या लिखा है। यीशु मसीह ने कहा कि सच्ची शांति मैं तुम्हें देता हूँ। सिर्फ परमेश्वर ही हमें सच्ची शांति दे सकता है। घर, पैसा, बैंक बैलेंस और कोई भी ऐसी चीज़ है जो हम दुनिया में देखते हैं, उससे शांति नहीं मिल सकती है। घर का होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये भी बता देता हूँ, अगर कुछ लोग इस वीडियो को देखेंगे बोलेंगे घर नहीं, क्यों नहीं घर होना चाहिए, घर होता तो अच्छा होता। मेरा कहने का मतलब है कि जिस बातों में, जिस वस्तुओं में लोग शांति की खोज करते हैं, उसमें शांति नहीं है। घर का होना ज़रूरी है, पैसा का होना ज़रूरी है, बैंक बैलेंस होना ज़रूरी है। हर चीज़ आपके जीवन में होनी ज़रूरी है जो आपसे रिलेटेड है, जो आपके जीवन में लागू होती है। पर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी यह है कि आपके जीवन में शांति का होना है। जब आप अकेले में हो, परिवार के साथ हो, किसी के साथ हो, आपके से बात करके व्यक्ति को लगे कि इसके अंदर कुछ अलग है। कभी कभी आपने फेस किया होगा, नोटिस किया, कई लोगों के पास जब आप बैठते हो, जब बातचीत करते हो कुछ समय के लिए, तो आपको एक एनर्जी महसूस होती है। और कई जगह, कई लोगों से जब आप बात करते हैं तो आपको एक बेचैनी सी महसूस होती है। आपका दिल करता है कि मैं यहाँ से जल्दी चला जाऊँ। इसका बहुत बड़ा कारण है क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर किसी बात के कारण
कोई भी बात हो सकती है, शांति नहीं है, अशांति भंग क्यों होती है, शांति जीवन से चली क्यों जाती है, शांति जीवन में होती क्यों नहीं है, इसका बहुत बड़ा कारण है। जब व्यक्ति पाप में रहता है, जब व्यक्ति वो काम करता है जो परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा है, जैसे व्यभिचार करना, चोरी करना, बेईमानी करना, झूठ बोलना, गाली निकालना, हर वो काम जो वचन के खिलाफ है, अगर व्यक्ति अपने जीवन में हर दिन कर रहा है तो जब आप उससे मिलेंगे तो बेचैन होगा। ये सब बातें हमें हमारे जीवन से वो शांति को ख़त्म कर देती हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। आज अब देखें, कई लोगों के पास इतना पैसा है कि सारी ज़िंदगी बैठ कर खाएंगे तभी नहीं ख़त्म होगा, पर उनके जीवन में शांति नहीं है, बेचैनी है। उनके बच्चे उनकी बात नहीं मानते, उनकी समाज में इज्जत नहीं है, गालियाँ निकालते हैं लोग, शराब देते हैं लोग। साथ में बैठेंगे तो बहुत अच्छे भाई साहब, आप बहुत अच्छे, पर अलग से उनको देखोगे तो उन्हें लोग कोसते हैं, बहुत बेईमान व्यक्ति है, दुष्ट है, ये लोगों का पैसा नहीं देता है, ये ठगियाँ मारता है, बेईमानी करता है। इस कारण ही लोगों के दिल में बेचैनी है। एक ही मात्र है रास्ता है, आप परमेश्वर के पास आ जाओ, क्योंकि जितने भी लोग परमेश्वर के पास आए, सच्चे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के पास, एक वेश्या को सदुकी फरीसी जो वहाँ धर्म गुरु थे इस्राएल में, जब प्रभु जा रहे थे तो प्रभु को परखने के लिए एक वेश्या को लेकर आए जो खुद के जिनके काम गलत थे, पर उनको परखना था। क्या बोला प्रभु, मूसा की व्यवस्था में लिखा हुआ अगर कोई भी औरत, कोई भी लेडीज व्यभिचार में पकड़ी जाए तो उसे मार दो, पत्थर से मार देना चाहिए, पत्थरवार करना चाहिए जब तक वो मर ना जाए। प्रभु ने कहा ठीक है, मैं व्यवस्था को मानता हूँ, मूसा की व्यवस्था की पूरी होनी जरूरी है, पूरा हम करेंगे। उठाओ पत्थर, मारो इसे। मूसा की व्यवस्था जो मूसा ने आपको दी है, मैं उसका स्वागत करता हूँ, मोस्ट वेलकम। मैं व्यवस्था को नहीं तोड़ता हूँ, मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूँ, इसने कहा अपने वचन में। पर पत्थर वो मारे सबसे पहले जिसने एक भी पाप ना किया। सोचो, एक एक करके सब निकल गए। क्यों? क्योंकि लोगों का पाप उनके सामने नजर आने लगा। ओ, मैंने तो झूठ बोला, मैंने गाली निकाला, मैंने उसकी पैसे की ठगी की है, मैंने भी व्यभिचार किया, मैंने भी झूठ बोला, बहुत सारे पाप जो छोटे बड़े पाप, हर एक पाप एक एक करके निकल गए। कोई नहीं वहाँ पर गया, कोई नहीं पत्थर उठाया। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर और वो वेश्या बची। प्रभु ने पूछा क्या तुझे किसी ने नहीं मारा? प्रभु ने कहा मैं भी तुझे नहीं छोड़ता, माफ़ करता हूँ, जा दोबारा पाप। तो समाज में ऐसे लोग हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़े हैं, जो समाज को गंदा करते हैं। उनके कारण समाज में, देश में शांति भंग होती है। इसी के कारण उनके पास पैसा होने के बावजूद भी, अच्छा घर होने के बाद भी उनके जीवन में शांति नहीं होती है। एक खालीपन होता, रात को नींद नहीं आती ऐसे लोगों को। तो सच्ची शांति मेरे अजीजों उस व्यक्ति के अंदर है जो परमेश्वर की हर बात को मानता है, पूरे दिल से, पूरी शक्ति के साथ, पूरे मन के साथ परमेश्वर की बात को मानता है, उसके जीवन में शांति है। तब वो उसका पैसा उसके काम आता है, तब वो घर में भी उसको शांति मिलती है, उस समाज में भी जब बैठता है तो वहाँ पर उसको शांति महसूस होती है।
और उसके परिवार, उसके बच्चे भी शांति की बातें और उसकी हर बात को मानते हैं, क्योंकि वो एक माहौल सा बन जाता है। क्योंकि परमेश्वर उस घर में, उनके जीवन में होता है। तो जहाँ परमेश्वर है वहाँ शांति है, जहाँ परमेश्वर है वहाँ सुकून है, जहाँ परमेश्वर है वहाँ आशीष है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ, मनुष्य के जीव के वश में मृत्यु और जीवन है। आप जो बोलते हो, आप जो करते हो, उसका साइड इफेक्ट आपकी लाइफ में जरूर पड़ता है, आज नहीं तो कल। तो सच्ची आशीष उस व्यक्ति के पास है जिसके पास परमेश्वर का, खुदा का जीवित वचन है, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ है। आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके जीवन में शांति है, आपका बिजनेस ग्रो करेगा। आप जॉब कर रहे हैं, आपके जीवन में परमेश्वर है, आपको वहाँ शांति महसूस होगी, आप ग्रो करेंगे, आप ग्रोथ करेंगे, आप बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। तब वहाँ पर सुकून, शांति महसूस होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ वचन से, व्यवस्था 28 चैप्टर जब हम पढ़ते हैं व्यवस्था की किताब बुक को, वहाँ 1 से लेकर जब हम 13 तक पढ़ते हैं तो वहाँ आशीष की बात लिखी है। परमेश्वर कहता है तू धन्य होगा बाहर जाते समय, धन्य होगा बाहर से घर आते समय, तेरी हर एक चीज़ ब्लेस होगी। मैं शॉर्टकट आपको बताता हूँ, पूरे मैं पढ़ूंगा नहीं, पूरी याद मुझे याद है 1 से 13 तक। वहाँ लिखा, मैं तेरे हाथों के कामों को ब्लेस करूँगा, आशीषित करूँगा। तेरी कठौती यानी प्राप्त बोल सकते हैं, वो ब्लेस होगी। समय पर बारिश करूँगा, हर बात लिखी है। तो मुबारक होगा बाहर जाते घर में आते समय। मैं तुझे पूंछ नहीं सिर ठहराऊँगा। पूंछ का मतलब होता है गरीबी में, परेशानी में, प्रॉब्लम में रहना। सिर का मतलब ऊंचा रहना, ब्लेस रहना हर क्षेत्र में। जॉब में है तो जॉब में, अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस में, आप किसी काम को करते हो तो आप उसमें परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। जैसे यूसुफ को उसके भाइयों ने जब निकाल दिया, मिस्र देश में बेचा गया। जब मिस्र देश में था, नौकर होते हुए भी वो ब्लेस था। इतना ब्लेस किया परमेश्वर उस मालिक को, जहाँ नौकर था, कि उसने सब अधिकार, हर एक चीज़ उसके हाथ में सौंप दी, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। सच्ची आशीष वो है। जब मालिक ने देखा कि इसके साथ परमेश्वर है, उसके कारण मुझे ब्लेसिंग मिली, आशीष मिली है, सब कुछ उसके हवाले कर दिया। नौकरों के ऊपर उसको अधिकार दे दिया। जेल में भेजा गया झूठा नाम लगने के कारण। जेल में जो भी करता था वहाँ ब्लेस हो रहा था। जिस काम में हाथ लगाता था वो कुछ भी हो, जेलर ने देखा अच्छा इसको काम अच्छा करने आता है, इसको बात करने का तरीका है, तो उसने हर कैदियों के ऊपर उसको अधिकारी ठहरा दिया। बताओ, उसको कोई मायने नहीं, कोई परिस्थिति मायने नहीं रखती आपके लिए, अगर आपके साथ परमेश्वर है। जॉब कर रहा है, यूसुफ नौकर है, दूसरे देश में गुलाम है, वहाँ पर ब्लेस है। जेल में चला गया, वहाँ पर ब्लेस है। बताओ, इसको बोलते हैं
परमेश्वर का रियल में साथ होना, असली आशीष ये है। आज यहूदी लोग क्यों ब्लेस हैं, आपको पता है? यहूदी लोग भाई साहब इसलिए ब्लेस हैं कि हर बात को वो मानते हैं। आप उनको जाकर बोलोगे ना कि परमेश्वर को छोड़कर अन्य किसी की भक्ति करो या किसी की वर्शिप करो, तो आपको वहाँ से निकाल देंगे। कट्टर हैं, कट्टर यहूदी। असली आशीष को देखना, ब्लेसिंग को, तो यहूदियों को देखो, इस्राइल देश को देखो, कितना ब्लेस है, छोटा सा देश है। हर एक चीज़ यहूदियों ने बनाई है। गूगल यहूदी ने बनाया, फेसबुक यहूदी, ट्विटर यहूदी का, ठीक है। स्पेस में जाने का यंत्र वो भी यहूदी का है। मोबाइल फ़ोन यहूदी ने बनाया। टैक्यून्स वो होता है जिससे हम बात करते हैं। मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, जो रेंज वेव जाती है दूसरे मोबाइल में आवाज़ के साथ, उसको टैक्यून्स कहते हैं टेक्निकल भाषा में। उसकी खोज भी यहूदी ने की थी। एनवीडिया कंपनी भी यहूदी की है। टेस्ला कंपनी भी यहूदी की है। बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक बताने लगा बहुत टाइम लगा। दुनिया को कंट्रोल करते हैं और दुनिया को चलाते हैं वो यहूदी हैं। एक हफ्ते के लिए अगर गूगल सर्च इंजन बंद हो जाए तो पता क्या होगा? प्रलय आ जाएगी, प्रलय। सब कुछ बंद हो जाएगा, एयरलाइंस बंद हो जाएगी, बैंकिंग सेक्टर बंद हो जाएगा, और क्या क्या हो जाएगा आपको पता भी नहीं। इसको बोलते सिर। बाइबल की बात हवा में नहीं लिखी है, रियल में लिखी है, रियल में। इसको बोलते हैं सिर, हेड होना, सबसे ऊंचा होना। मैं तुझे पूंछ नहीं सिर बनाऊंगा। बनाया है ना परमेश्वर ने सिर यहूदियों को। तो दुनिया में सबसे पावरफुल, सबसे रिच सिर्फ ओनली फॉर यहूदी, केवल यहूदी हैं और कोई नहीं, सब उनके नीचे है। क्योंकि जिनके साथ यहोवा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, ब्रह्मांड को, सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है, वही सिर बन सकता है, वही मालिक बन सकता है, वही ऑनर बन सकता है, वही राज कर सकता है, और कोई नहीं। क्योंकि परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। इसीलिए बोलता है, अगर तू मेरी एक एक बात को माने, व्यवस्था में लिखा तो है, अगर तू मेरी एक एक बात को, यानी व्यवस्था की हर बात को कहने का मतलब माने, तो ये सब आशीर्वाद तेरे साथ पूरे होंगे। कई जगह आशीर्वाद लिखा है, कई जगह आशीष लिखा है। तो इससे बोलते हैं रियल में ब्लेसिंग। यहूदी जिस काम में हाथ लगाते हैं वो पूरा, पेपल जो है डॉलर जिसे ट्रांसफर करते हैं, वो भी एलन मस्क ने बनाया था, यहूदी ने बनाया था। स्विफ्ट कोड जो है, जो बाहर पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, वो भी यहूदी का है। इंजन की खोज किसने की थी? ट्रेन की, यहूदी ने की थी। बताओ, सबसे ज़्यादा दुनिया में बुद्धिमान, विस्डम वाले लोग जो हैं वो यहूदी हैं। 99% चीज़ें गैजेट टेक्नोलॉजी यहूदियों ने बनाई है।
एयरलाइन, हवाई जहाज, एरोप्लेन युवती के बच्चे ने खोज की है। तो आप बताओ, आप कमेंट में लिख कर वीडियो में कि सबसे बुद्धिमान और सबसे ब्लेस्ड लोग युवती से बढ़ के युवती से अलग कोई और है अगर आप जानते हो तो। क्योंकि परमेश्वर पूरी दुनिया का है, पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को परमेश्वर ने बनाया है। हर एक ग्रह, प्लैनेट परमेश्वर ने बनाया। ऐसे ऐसे प्लैनेट जहाँ हीरे, ये धरती के नीचे डायमंड, सोना, चांदी, पेट्रोल, डीजल, हर एक चीज हमारा परमेश्वर इसीलिए राजाओं का राजा है। सुलेमान दुनिया में सबसे अमीर राजा हुआ। परमेश्वर ने कहा तुझ जैसा राजा न था, न है, न रहेगा। परमेश्वर जिसके ऊपर खुश होता है उसको अपनी इच्छा के अनुसार ब्लेस करता है। सुलेमान ने कहा प्रभु मैं और बड़ा राजा बनना चाहता हूँ, अपने पिता से भी बड़ा। परमेश्वर ने कहा तूने जो बुद्धि मांगी है इसलिए मैं तुझे इतना ब्लेस करूँगा कि तेरे जैसा राजा न था, न है, न रहेगा, होगा भी नहीं। तो अब अनुमान लगा लो, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, खुदाओं का खुदा, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है। अनादि से अनंत तक था, है और रहेगा। इसीलिए तो उसने मौत को भी हराया, आज वो जिंदा है। तो इसे बोलते हैं असली ब्लेसिंग। जहाँ परमेश्वर के लोग हैं या प्रभु के लोग हैं, उनके अंदर जिंदगी, जीवन की बातें निकलती है। वो बोलते हैं तो लोगों के जीवन में शांति महसूस होती है। वो चलते हैं तो कुछ नज़र आता है। संत पौलुस सिलास जब प्रेयर करने जा रहे थे तो वहाँ जो ग्रसित थी दुष्ट आत्मा से, भविष्य बताने वाली आत्मा से ग्रसित थी जो लड़की, उसने कहा ये परमेश्वर के दास हैं और तुम्हें जीवन की बातें बताते हैं। मतलब दूसरी आत्माएं भी बोलने लगती हैं हमारा परमेश्वर इतना शक्तिशाली है, कोई चुप नहीं रहता। सब यूहन्ना ने कहा अपने चेलों से अगर तुम चुप हो जाओगे तो पत्थर भी चिल्लाएंगे। परमेश्वर इतना सामर्थ्य है। तो पाप, हर तरह का पाप, हर तरह का झूठ, हर तरह की बेईमानी, हर तरह का पाप, छोटा बड़ा नहीं, हर तरह का, अगर आप छोड़ के सच्चे दिल से यीशु मसीह में आते हैं, प्रभु को मानते हैं, बिना स्वार्थ के, बिना लालच के, बिना किसी मतलब का, तो असली चेला या असली भक्त, असली बिलीवर वही व्यक्ति है जो बिना किसी स्वार्थ का परमेश्वर के पास आता है। तब आपको परमेश्वर देखता है कि अगर इसका काम 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल पूरा नहीं हो तब भी मेरी आराधना करेगा, मेरे पीछे चलेगा, मैं इसको इतनी ज़्यादा ब्लेस करूँगा, इतना ज़्यादा ब्लेस करूँगा कि जो इसके पास आसपास रहते हैं उनकी औकात नहीं होगी उसकी बराबरी करने का। तो असली आशीष जिसके पास है उसके पास शांति है, उसके घर में प्रेम है, बच्चों में प्रेम है, हस्बैंड वाइफ प्रेम के साथ रहते हैं, पेरेंट्स, उनके घर के बुजुर्ग भी शांति में रहते हैं। क्योंकि अगर बच्चे सही हैं तो बुजुर्ग भी
शांति खुशी महसूस करते हैं। बच्चे जब आदर करते हैं उनको अंदर से शांति महसूस होती है। तो असली आशीष इसको बोलते हैं। आने वाले समय में अगली वीडियो में बताऊंगा कि इस सभी चीज़ों को पाने के लिए 1-2 दिन का नहीं, काफ़ी समय लगता है। परमेश्वर कई बार हमें परखता है, कई बार हम खुद अपने पाप के कारण परीक्षा में पड़ते हैं। परखता इसलिए है ताकि आप मजबूत हो और उस चीज़ों को पाने के योग्य बन जाएं, और जो ब्लेसिंग परमेश्वर आप दे आपको, उसको डिस्ट्रॉय ना करें, नाश ना करें, गलत जगह यूज ना करें। बहुत सारी ऐसी बातें मैंने देखा कि परमेश्वर ने उनको आशीष दी पर उन्होंने गलत काम में यूज किया। नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं उनको जानता हूँ। तो इसलिए परमेश्वर परखता है। मुसलमानों को भी परमेश्वर ने बहुत आशीष दी थी, पर उसने मूर्ति पूजा करनी चालू कर दी और अन्य जातियों की लड़कियों से शादी की। 1, 2, 4, 5 नहीं, 10, 20, 50, 100 नहीं, 1000, 700 रानियों लड़कियों से शादी की, 300 रख ली। और वो तो किया परमेश्वर ने, कोई प्रॉब्लम। पर जब उसने उनकी बातों को मान कर मूर्ति पूजा बलि चढ़ाना चालू कर दिया तो परमेश्वर सुलेमान से राज ले लिया। इसीलिए करके परमेश्वर भी उस तरह की आशीष नहीं देता, पहले परखता है, जांचता है। अगर आप योग्य होते हैं, आपके अंदर पेशेंस होता है, धीरज होता है, कुछ समय के बाद परमेश्वर आपको वो ब्लेसिंग देता है जो आपको चाहिए। कई बार छोटी मोटी बातें जल्दी से परमेश्वर आपके जीवन में करता है ताकि आप बैकस्लाइड ना हो जाए, पीछे ना हो जाए, हार ना जाए। तो इस वीडियो के साथ इतना ही। प्रभु आपको आशीष बरकत दे।